हज इंतजामात मुकम्मल। परवाजें 29 अप्रैल से शुरू होंगी। तरबियती कैंप 8 अप्रैल से शुरू होंगे। आज़मीन हज को मुख्तलिफ अजला में ट्रेनिंग दी जा रही है। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की हज तैयारी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन इस साल सआदत हासिल करेंगे। आज़मीन हज की बड़ी तादाद लाहौर से रवाना होगी। आज़मीन हज अल्लाह के मेहमान सहूलियात फराहम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा एक तरफ, अली अमीन गंडापुर दूसरी तरफ। शहरान तरकई के बाद आतिफ खान भी वज़ीर आला के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। गंडापुर के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, वज़ीर आला जो कह रहे हैं उससे बानी की तहरीक को नुकसान पहुंचेगा। इल्जामात पर जवाब देने का हक रखता हूं, लेकिन चुप रहूंगा। पार्टी अली अमीन गंडापुर के बयानात की तहकीकात करे। गुज़श्ता रोज शहरान तरकई भी वज़ीर आला केपी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर चुके। बानी पीटीआई का मुस्तकबिल की सियासत में कोई रोल नहीं। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की शरतपुर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार अली आसिफ की रिहाइशगाह पर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई सियासी जमात नहीं बल्कि इंतशारियों और मफाद परस्तों का टोला है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खत्म करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है और हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। नहरों का मामला हल करेंगे। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, कुछ अनासर ने IMF को खतूत लिखे। मुखालफीन ने रियासत की बजाय सियासत को तरजीह दी। मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए आर्मी चीफ का भरपूर किरदार है। वज़ीर मुमलिकत अजहर कियानी कहते हैं कि सस्ती बिजली से मुआशी सरगर्मियाँ तेज होंगी। घरेलू और सनती सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। नारों की बजाय अमली इकदाम कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी अवाम के लिए बड़ा तोहफा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF से मुआहदे होते रहते हैं, ये काम आसान नहीं था। वजीर आजम ने बिजली सस्ती करके बहुत बड़ा काम किया। एक साल में महंगाई और बिजली की कीमत कम करके अवाम से किए गए अपने वादे पूरे किए। 2018 में फलते फूलते पाकिस्तान का रास्ता रोका गया। पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क का बेड़ा गर्क किया। वजीर आजम और उनकी टीम अंत तक मेहनत करके मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 11 से 13 अप्रैल तक लंदन जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी 12 अप्रैल को लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ लंदन में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। नवाज शरीफ 2 हफ्ते लंदन क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन क़याम के दौरान अपना मेडिकल चेकअप भी कराएंगे। DI खान में पाक फौज के ताउन से शेरानी कौम का ग्रैंड जिरगा। फितना अल खवारिज के खात्मे के लिए पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के शोहदा को खिराज अकीदत। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज के शोहदा की कुर्बानियों को शुरका का ज़बरदस्त खिराज अकीदत। जिरगे में कबायली अमायदीन और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी। अमरीका का आला सतह का वफ्द 8 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेगा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक वफ्द की क़यादत सीनियर ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन एरिक मायर करेंगे। दौरा पाकिस्तान में एरिक आला हुकाम से मिलेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन बढ़ाने पर बात होगी। पाक अमरीका कारोबारी मवाक़ों को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी वफ्द पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेगा। इससे कबल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि टैरिफ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द अमरीका जाएगा। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद शादीशुदा बेटी को नौकरी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला जारी। अदालत ने करार दिया, शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना इम्तियाजी और गैर कानूनी है। औरत की शिनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद ख़त्म नहीं होती। सेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक वजाहती ख़त के जरिए रूल्स को तब्दील करना गैर कानूनी है। ऐसी एग्जेक्टिव हिदायत कानून से बालातर नहीं हो सकती।
फैसलाबाद की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर। एफबीआर ने रुके हुए रिफंड जारी कर दिए। टैक्स गुजारों को अरबों रुपए की अदायगियां, बेशतर अदायगियां सेल्स टैक्स रिफंड की मद में की गई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में BLA के खिलाफ मुजाहरे, लिसानी बुनियादों पर शहरियों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत। शहरियों का कहना है कि BLA भारत के इशारों पर काम कर रही है। अवाम के कत्ल में मुलव्वस दहशत गर्दों को फांसी देने का मुतालबा। मुजाहिरीन के पाक फौज के हक में नारे। SIFC की मामले से पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राई शोबे में अहम पेशरफ्त। कपास की पैदावार में इजाफे के लिए चीन के कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट और अयूब ज़राई तहकीकाती। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुजफ्फरगढ़ में 3 अरब से जायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट पंजाब असेंबली में जमा करा दी। CEO ने मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बावजूद अखराजात किए। बजट अज खुद मंजूर कराया। कराची में गैस की किल्लत बरकरार। नॉर्थ कराची, सोल्जर बाजार, मूसा कॉलोनी, मलीर, लियारी मुतासिर। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। हुकूमत से गैस की किल्लत दूर करने का मुतालबा। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक गैस फील्ड से प्रेशर में कमी का सामना। कुरंगी क्रीक कराची में जेर जमीन लगने वाली आग की शिद्दत 9वें रोज भी बरकरार। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आग 3 हफ्तों से ज्यादा नहीं रहेगी। कैंटोनमेंट बोर्ड की टीमें मौके पर मौजूद। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के जनूबी अजला और सिंध में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री ज्यादा रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। इसराइली फौज की जानिब से 15 फलस्तीनी इमदादी कारकुनों के कत्ल की वीडियो 1 माह बाद मंजर-ए-आम पर आ गई। अरब मीडिया के मुताबिक वीडियो इसराइली फायरिंग से शहीद होने वाले एक कारकुन के मोबाइल से बनाई गई। वीडियो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के सामने पेश कर दी गई। वीडियो बनाने वाले कारकुन को कलमा शहादत पढ़ते भी सुना जा सकता है। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं सालगिरह की तकरीब। मुलाजमीन का इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की मौजूदगी में कारकुन खातून इब्तिहाल अबू सईद ने कहा, आपके हाथों पर खून है, सारे माइक्रोसॉफ्ट के हाथ खून से रंगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट इसराइली फौज को AI हथियार फराहम कर रहा है। अमेरिका ने सूडानी पासपोर्ट होल्डर के तमाम पासपोर्ट मनसूख कर दिए। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि जो ममालिक अपने शहरियों की वापसी का फैसला कबूल नहीं करेंगे उनको वीजे नहीं देंगे। मजीद टैरिफ भी लगाया जाएगा। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा, जनूबी सूडान मुकम्मल ताउन करे तो अमेरिका अपने फैसले पर नजरसानी कर सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खेलों का दिन मनाया जा रहा है। खेल पाकिस्तान की शनाख्त उजागर करने का मौसर जरिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खेलों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि हमें मिलकर खेलों के निज़ाम को मजबूत बनाना होगा। कराची में पहली अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप। दुनिया के 22 ममालिक के मर्द व खवातीन खिलाड़ियों की शिरकत। पाकिस्तान और कुवैत के खिलाड़ियों में दिलचस्प मुकाबला। पाकिस्तान ने पहले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान स्कॉच नूर जमान ने कुवैत के हसन को पहले राउंड में शिकस्त दी। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर। कजाफी स्टेडियम में खेले जाने वाले तमाम मैचेस के लिए दाखिला फ्री होगा। कजाफी स्टेडियम में इवेंट के 8 मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 9 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी की सालगिरह 25 बरस के हो गए। शायकीन क्रिकेट और दोस्त अहबाब के सालगिरह मुबारक के पैगामात। जनवरी 2022 में अफरीदी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साल का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया था।
नारोवाल में रंग बिरंगे फूलों का मेला फैज अहमद फैज पार्क तीरोजा फ्लावर फेस्टिवल से महक उठा। फेस्टिवल में 1 लाख से ज्यादा खूबसूरत फूलों की नुमाइश, मुशायरा, डॉग शो, म्यूजिकल नाइट ने भी 4 चांद लगा दिए। फलस्तीनियों पर मजालिम और दहशतगर्दी की हकीकी दास्तान ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म नो अदर लैंड की अक़वाम मुत्तहिदा में खुसूसी नुमाइश। फिल्म के हिदायतकार का कहना है, हमें इंसाफ के लिए अवार्ड्स नहीं, अमली इक़दामात की ज़रूरत है। और स्पेन के शहर बार्सिलोना में रंगारंग ब्राइडल शो, खूबसूरत मॉडल्स ने उरूसी मलबूसात पहनकर रैंप पर खूब जलवे बिखेरे।